हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर गुड। दोस्तों चलिए देख लेते हैं निफ्टी 50 मंडे को कहां तक मोमेंटम कर सकती है। इससे पहले हम देख लेते हैं निफ्टी को वीकली चार्ट पे कि निफ्टी किस तरीके से अपना मोमेंटम कर रही है और कहां से इसका सपोर्ट बन रहा है और कहां से रेसिस्टेंस बन रहा है। फ्रेंड्स अगर बॉटम लेवल पे देखेंगे तो यहां से बाउंस बैक निफ्टी ले चुकी है, जो कि प्रीवियस डे में भी हम देखेंगे तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट लेकर के पुल बैक लेकर के काफ़ी अच्छी इसमें बाइंग आई थी, जो हमें बाइंग निफ्टी 50 में यहाँ तक के रेंज में देखने को मिली थी, जो कि लेवल है 18,499। अभी इसमें एक नया पैटर्न मुझे देखने को मिला है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आप देखेंगे निफ्टी 50 एक सपोर्ट लेने के बाद इसमें एक नया ट्रेंड आ गया है। एक रेड कैंडल बनी है इस सपोर्ट पे जिसमें काफ़ी सेलिंग आई थी, फिर एक बाइंग आई, ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक रेड, फिर एक ग्रीन। ये वीकली चार्ट है। फिर एक रेड बनी और फिर एक ग्रीन बनी है। तो अगला कैंडल जो हमें एक्सपेक्टेड है कि एक रेड कैंडल इसमें फॉर्म हो सकती है अगर निफ्टी 50 इस रेंज में खुलती है, जो कि हमारा लेवल है। अगर इस रेंज के अंदर अंदर आती है जो कि 17,129, अगर इस रेंज के अंदर है और ओपनिंग इसकी यहाँ से ज़्यादा ऊपर नहीं होनी चाहिए, जो कि हमारा रेंज है 16,924, इसके अंदर अंदर अगर खुलती है तो इस कैंडल का 50% लेकर के एक ग्रीन, या फिर अगर इस तरीके से फॉर्म होती है तो एक रेड कैंडल यहाँ पे बन सकती है। तो हमें इंतज़ार रहेगा रेड कैंडल का, या फिर अगर रेड कैंडल नहीं बनेगी तो ग्रीन बनेगी, तो फिर ये हमारा पैटर्न चेंज हो जाएगा, जो कि अभी ट्रेंड इसमें देखने को मिल रहा है रेड ग्रीन करके। अब आइए देख लेते हैं कि हम कल के मंडे के ट्रेडिंग सेशन में हम किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। तो उसके लिए हम 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं। 5 मिनट के चार्ट पे जब हम आते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी रही फ्राइडे को क्लोजिंग, और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। दोस्तों हमें क्या होता है, जब भी हम ट्रेड लेते हैं तो हमें ऐसे कभी भी कहीं पे भी ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि मार्केट खुली और 3 कैंडल ग्रीन बना दी, अब उनका सेंटिमेंट बिल्कुल चेंज हो जाता है। अरे मार्केट तो सुपर बुलिश है, और यहीं पे बैठ जाते हैं। फिर यहाँ से रिवर्सल आ जाती है। फिर जैसे 2-3 कैंडल बनती है ग्रीन, वो इसमें फिर बाइंग में बैठ जाते हैं। फिर यहाँ से मार्केट उनकी कमर तोड़ देती है। और ये आप देखेंगे एक लास्ट हमारा जो क्लोजिंग प्राइस था प्रीवियस ट्रेडिंग डे का, इस पे सपोर्ट लेकर के जब ये सेंटीमेंट इनका जब तक कमर टूटता है और ये जब पॉजिटिव से निगेटिव मोड में आते हैं, जब तक मार्केट अपना ट्रेंड बदल लेती है और मार्केट पॉजिटिव सेंटीमेंट में आती है और ऊपर की तरफ जाके क्लोजिंग देती है। तो दोस्तों हमें ट्रेड जो लेना है, हमें ट्रेड तब लेना है जब हमारा सेटअप सही तरीके से काम करे और हमें स्विंग समझ में आए। हमें बेसिकली चार्ट को पढ़ने आना चाहिए, और क्योंकि मेन आप जो भी इंडिकेटर लगाते हैं वो सारे लैगिंग इंडिकेटर होते हैं। इंडिकेटर हमेशा बाद में काम करते हैं, सबसे पहले चार्ट का फॉर्मेशन होता है, उसके बेसिस पे इंडिकेटर अपना ट्रेंड बदलती रहती है। तो हमें सबसे पहले चार्ट को पढ़ना चाहिए, चार्ट समझ में आना चाहिए। जब भी ओपन होती है डायरेक्ट खुद मार्केट खुलते हैं हमें ट्रेड में नहीं बैठना चाहिए। वो लक बाई चांस किसी का तुक्का फंस जाता है तो वो एक अच्छी खासी प्रॉफिट बना लेते हैं, अदरवाइज़ सबके लॉसेस ही होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, जब भी मार्केट खुलती है हमें एक स्विंग मार्क करना है कि मार्केट खुली, यहाँ तक गई, यहाँ से आ गई। अब अगर आपका सेंटिमेंट सही है, आपकी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी और ट्रेडिंग सेटअप सही है, तो पहला कैंडल क्लोज होते ही आप इसमें ट्रेड में बैठ सकते हैं पी साइड, और अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिल सकता था। फिर एक यहाँ पे क्या था, एक रेंज बाउंड मार्केट हो गया, तो इसमें हमें वेट एंड वॉच करना होता है। इसमें हमें इंतज़ार करना है कि कहाँ पे ब्रेकआउट मिल सकता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक आया था इस कैंडल पे, अगर आप देखेंगे, लेकिन क्या हुआ, क्लोजिंग तो दी लेकिन दूसरा कैंडल फॉर्म नहीं हो पाई, वो वापस यहाँ से शार्प सेलिंग आई। ये एक ट्रैप था। और फिर इसके बॉटम से, जो कि हमारे प्रीवियस ट्रेडिंग डे की जो क्लोजिंग कैंडल थी, उसके टॉप से सपोर्ट ली, और फिर देखेंगे आप यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला। ये जब ब्रेकआउट मिला यहाँ से, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर वापस आपको ब्रेकआउट के सिग्नल मिल गए, क्योंकि दूसरी कैंडल भी ग्रीन बन गई। अब यहाँ से अगर आप ट्रेड लेते हैं तो एक छोटा सा पुल बैक लेने के बाद फिर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला, जो कि हमारे बहुत सारे कुलीग ने, जो हमने टिप्स वो दिए थे, एक मैसेज किया था ग्रुप में, उससे अच्छा खासा प्रॉफिट उनको देखने को मिला। अगर आपने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो ये पुल बैक पे आपने, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इसमें बैठा और अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना चाहिए, हमें मान लिया ये गिर रही है, अब गिर रही है तो गिरने दीजिए, हमारा जो सेटअप है उस सेटअप पे ही हम इंटर करेंगे, अदरवाइज़ हम इंटर नहीं करेंगे। अगर हम ऐसे ही इंटर करने लग गए, हर जगह जा कर के बैठने लग गए, तो हमें लॉसेज ही होने वाले हैं और कुछ नहीं होने वाले हैं। तो आइए चलिए देख लेते हैं कि हम कल मंडे की ट्रेडिंग सेशन में किस तरीके से
ट्रेड लेने वाले हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कॉल साइड की। कॉल साइड हमारी अपॉर्चुनिटी तभी बनती है जब हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं, जो कि हमारा लेवल है 16,744। इस लेवल को फ्लैट खुले या गैप अप खुले, इस रेंज के अंदर जब भी ओपनिंग होती है और इस लेवल को जब ब्रेकआउट देते हैं, जो कि हमारा टॉप लेवल है 16,773, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद जो हमारी पहली टारगेट है वो हमारा इमीडिएट एक्टिवेट हो जाएगा और वो एक पहला टारगेट होगा हमारा 16,780 का। इस लेवल पे हम पहला टारगेट बुक करेंगे और फिर दूसरा टारगेट हमारा होगा, अगर इस लेवल को भी पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ अगर निफ्टी बनाए रखती है तो हम अगला लेवल जो हमारा रहेगा वो 16,820 तक के टारगेट ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, हमेशा ट्रेड आप जब भी प्लेस करें तो आपको उसमें स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है। बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि मैं हमेशा आपको सिखाता हूँ कि स्टॉप लॉस आपके बिग लॉसेस और कैपिटल को हमेशा बचाता है और एक अच्छा ट्रेडर का माइंडसेट आपको देता है। और आपके प्रॉपर सेटअप पे अगर कोई ट्रेड मिलता है तो ट्रेड हमें लेनी ही लेनी है। ऐसा नहीं कि बस हम बैठे हुए हैं और मार्केट कहीं से कहीं निकल गए और हम इंतज़ार ही करते रह गए। अब आइए देख लेते हैं नीचे की तरफ हम कहाँ से अपनी ट्रेड एक्टिवेट करेंगे। ये हमारा टॉप लेवल है, जहाँ से कल लास्ट प्रीवियस डे की ट्रेडिंग में यहाँ से एक शार्प सेलिंग देखने को मिली थी हमें इस लेवल तक। तो हम अगर इस लेवल को जब भी क्रॉस करते हैं, जो कि लेवल है हमारा 16,700, ये एक राउंड लेवल है। इस लेवल को जब भी हम क्रॉस करेंगे गैप डाउन या फ्लैट खुलने के बाद, दोस्तों अगर 100, 200, 150 पॉइंट अगर गैप अप या गैप डाउन खुलते हैं तो हमारे सारे ट्रेड सेटअप को अवॉइड करना है और फिर प्राइस पैटर्न को देख करके, चार्ट पैटर्न को देख करके ही हमें ट्रेड लेना है। तो नीचे की तरफ हम देख लेते हैं। नीचे की तरफ 16,700 जैसे ब्रेक करते हैं, इमीडिएट हम इस लेवल तक के लिए अपनी पहली टारगेट को बुक करेंगे, जो कि लेवल हमारा 16,650 यहाँ तक। और फिर अगर इसमें कुछ नेगेटिव साइंस दिखते हैं, अगर नेगेटिव सेंटीमेंट बचे रहते हैं, तो एक छोटा सा पुल बैक लेने के बाद ये वापस यहाँ पे क्लोजिंग दे सकती है, इस बॉटम लेवल तक आ सकती है, जो कि हमारा लेवल है 16,620। फ्रेंड्स, जिस तरीके से हमने निफ्टी की वीकली चार्ट को देखा था, हमें उस चार्ट को देख करके क्लियरली लग रहा था कि उसमें एक रेड कैंडल फॉर्मेशन होना है। अगर रेड कैंडल का फॉर्मेशन होना है तो मार्केट, जहाँ तक मुझे लग रहा है क्लियरली, कि वो गैप डाउन खुलेगा और वो 100-150 पॉइंट के ऊपर गैप डाउन खुलने वाला है। और अगर 100-150 पॉइंट के ऊपर गैप डाउन खुलता है तो हमें खुलते ही उसमें निगेटिविटी ढूंढनी है, अपने सेटअप ढूंढने हैं और उसमें अच्छे से ट्रेड लेना है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि वो भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेड ले पाएँ और एक अच्छे ट्रेडर बन पाएँ। दोस्तों, हमारा मिशन है टू मेक इंडिया फाइनेंशियल फ्री। इसमें बहुत सारी सीरीज़ पे वर्किंग चल रही है। अभी पिछले कुछ दिनों से, 1-2 दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाला, क्योंकि हमें बहुत सारे आगे के फ्यूचर प्लान्स कर रहे हैं। तो आप इस चैनल के साथ बने रहें, बहुत सारी ऐसी लर्निंग आने वाली है जिससे आपको ट्रेडिंग में बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।